Welcome in economics classes. Subscribe the channel if you don't have. Today's topic is introduction class of money. First is barter system of exchange. एक समय था जब लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करते थे। ए टाइम, एक ऐसा समय था जब किसी इकोनॉमी में व्यक्ति एक्सचेंज करता था गुड्स के बदले में गुड्स। ए सिस्टम in which goods are exchanged for goods, this system is called barter system of exchange. barter system of exchange में क्या होता था? लोग गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करते थे। सिंपली मीनिंग, अगर किसी को चावल की जरूरत है और दूसरे को मिल्क की जरूरत है तो चावल दे करके लोग मिल्क लेते थे, चावल दे करके लोग मिल्क लेते थे। दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड, सीसी इकोनॉमी, that economy in which commodities are exchanged for commodities, और ऐसे इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटीज का एक्सचेंज होता था, कॉमोडिटीज के बदले में कॉमोडिटीज का एक्सचेंज होता था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। दैट इकोनॉमी इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, कमोडिटीज के बदले में कमोडिटीज, गुड्स के बदले में गुड्स, एक गुड्स लेकर के दूसरे गुड्स को देना। तो जिस इकोनॉमी में ये एक्सचेंज, कमोडिटीज एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, वैसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। नेक्स्ट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सिंपली इसको आप समझ सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि अगर किसी को मिल्क की जरूरत है और किसी को चावल की जरूरत है तो एक दूसरे को लोग एक्सचेंज करते हैं। जिसको मिल्क चाहिए उसको मिल्क मिल जाता था और जिसको राइस चाहिए उसको राइस मिल जाता था। दैट मीन्स क्या हो गया? डबल ये कोइंसिडेंस बड़ा मुश्किल से होता है। अगर आपको मिल्क की जरूरत है और आपके पास चावल है, लेकिन अगर जिसके पास आप जाते हैं और उसको चावल की जरूरत नहीं है, दिस इज द नॉट डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस तभी कहा जाएगा जो आपको जरूरत है वो दूसरे के पास में है और दूसरे को जो जरूरत है वो आपके पास में है। तो ऐसे कोइंसिडेंस को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस। ये बड़ा मुश्किल से संभव हो पाता है कि आपको जो जरूरत है उसके पास है और उसका जो जरूरत है वो आपके पास है। सो दिस इज द डबल कोइंसिडेंस। दैट गुड्स इज पोसेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल आर नीडेड बाय ईच अदर। जब एक दूसरे की जरूरत की वस्तु, जब एक दूसरे की जो जरूरत है, नीड है, वो एक दूसरे के पास में है, ईच अदर एट द सेम टाइम, जब आपको जरूरत है उस समय उसको भी जरूरत है और उसकी जरूरत का चीज आपके पास है, आपकी जरूरत का चीज उसके पास है।
दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट इज मनी। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा तभी गुड्स का एक्सचेंज होता था। बट मनी में क्या है कि आपके पास जो नीड है और जो सामने वाले को अगर दोनों के पास नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नॉट सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ऐसे समय में मनी काम करता है। ऐसे समय में मनी काम करता है कि कोई भी एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू या वो बताए कि जो गुड्स एक्सचेंज हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे आपने किसी से दूध लिया, आपको दूध की जरूरत है लेकिन उसको चावल की जरूरत नहीं है, तब आप एक पार्टिकुलर चीज उसको देते हैं। एक पार्टिकुलर चीज आप उसको देते हैं क्योंकि उसको जो जरूरत है वो आपके पास है नहीं, और उस चीज से वो किसी से भी जाकर के कुछ भी खरीद सकता है। सो दैट इज द मनी। सो मनी इज व्हाट? समथिंग that is generally accepted as a medium of exchange। जनरली जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो उसको आप एक्सेप्ट करके, उसको ले करके आप कोई भी एक चीज दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ। कोई भी एक वस्तु दे देते हैं। एक्ट एज ए मेजर। जो आपने जो गुड्स उससे परचेज किया है उसका वैल्यू मेजर करता है कि आपने कितने का सामान उससे लिया है। एंड स्टोर ए वैल्यू, और उसमें वैल्यू लंबे समय तक रहता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मनी। सो समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसा चीज जब गुड्स का एक्सचेंज होता है तो उस गुड के एक्सचेंज के बदले में, जब आप किसी को गुड्स देते हैं उसके बदले में आप एक्सेप्ट करते हो उस गुड्स के बदले में कोई एक ऐसा चीज जिसमें जो आपने जो गुड्स किसी को दिया है उसका वैल्यू को मेजर करता है, उसके वैल्यू को स्टोर करता है, तो उस चीज को हम लोग मनी बोलते हैं। So something that is generally accepted as a medium of exchange and act as a measure and a store of value is called money. Next is fiat money. Fiat money. Money that back with order of the government is called fiat money. वैसा मनी जो गवर्नमेंट के आदेश से बनता है, वैसा मनी जो गवर्नमेंट के आदेश से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फिएट मनी। नेक्स्ट, फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी, द मनी बैक विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। जब दो व्यक्ति, एक पेमेंट करने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला, ये दोनों के म्यूचुअल से जो मनी बनता है, जो मनी का वैल्यू होता है, उस मनी को बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। दो व्यक्ति, एक पेमेंट करने वाला और दूसरा उस पेमेंट को रिसीव करने वाला, दोनों की सहमति से जो मनी बनता है उस मनी को हम लोग बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। नंबर 7, फुल बॉडीज मनी। मनी इज इन टर्म ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटीज value is equal to the money value as and when these are issued is called full bodies money। जब किसी क्वाइंस का वैल्यू उसके मनी के बराबर होता है, जब किसी क्वाइंस का वैल्यू उसके मनी के बराबर होता है तो ऐसे मनी को हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीज मनी। दैट मीन्स अगर
किसी क्वाइंस पर लिखा हुआ है ₹10 और अगर उस क्वाइंस को एज ए मेटल अगर हम लोग सेल करेंगे तो उसका वैल्यू भी कितना होगा, ₹10 के बराबर होगा। तो ऐसे क्वाइंस को हम लोग, ऐसे मनी को बोलते हैं फुल बॉडीज मनी, क्रेडिट मनी। Money that value is more than commodity value is called credit money. Money that value is more than commodity value is called credit money. वैसा मनी जिसका वैल्यू कमोडिटी से अधिक हो, ऐसे मनी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। Next is bank money. The money created by the commercial bank. वैसा मनी जिसका निर्माण कॉमर्शियल बैंक से होता है। इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, किस रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में। ओवर एंड अबव कैश डिपॉजिट of the people with the bank is called bank money. My dear student, बैंक मनी का क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। किस रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में। ओवर एंड अबव कैश डिपॉजिट ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उससे ये अधिक होता है, ओवर एंड अबव होता है। विथ द बैंक इज कॉल्ड बैंक मनी। बैंक मनी इज क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, किस रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में। कौन सा, जो पब्लिक के द्वारा, जो लोगों के द्वारा पैसा जमा किया है एज ए कैश, उससे अधिक, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई। द टोटल क्वालिटी और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक खास समय में, अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर किसी इकोनॉमी में जितना भी पैसा है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। The total quantity or stock of money available, total money in an economy, किसी इकोनॉमी में, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास समय में किसी इकोनॉमी में जो टोटल मनी है, जो टोटल पैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। हाई powered money, base money in the country, base money in the country included currency held by the people, cash reserve of the commercial bank with RBI, vault cash of the commercial bank। ये जो आप नंबर 1, नंबर 2, 3 देख रहे हैं, जब किसी कंट्री में ये सब मनी हो, जब किसी कंट्री में कौन सा मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पीपुल, लोगों के पास जितना भी करेंसी है, किसी देश के जितने भी लोग हैं और उनके पास जितना भी करेंसी है। दूसरा, कैश रिजर्व, कॉमर्शियल बैंक विथ आरबीआई, आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है, एंड वॉल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और जो कॉमर्शियल बैंक में कैश है,
ये सारे मनी को हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट। Those deposit which can be withdrawn from the bank on demand draft or check anytime is called demand deposit. वैसा मनी, वैसा डिपॉजिट जो विथड्रॉल से या चेक और ड्राफ्ट से किसी भी समय बैंक से विथड्रॉ किया जाए तो वैसे डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। वैसा डिपॉजिट जिसको कभी भी विथड्रॉ किया जाए, चाहे विथड्रॉल फॉर्म से हो या चेक से हो, एनी टाइम, तो वैसे डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दोज डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, वैसे डिपॉजिट जिसको बैंक से निकाला जा सके, विथड्रॉ किया जा सके, चाहे डिमांड ड्राफ्ट से हो या चेक बुक से हो, और वो भी क्या, एनी टाइम, किसी भी समय, तो ऐसे डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट। दोज डिपॉजिट विच आर कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक एज एंड व्हेन नीडेड। एक ऐसा डिपॉजिट जिसको आप जब चाहे विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा डिपॉजिट जिसको आप जब आपकी जरूरत हो और आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। दोज डिपॉजिट विच कांट बी विथड्रॉन, विच कांट बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से आप निकाल नहीं सकते हैं, एज एंड व्हेन नीडेड और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम, किसी भी समय आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, ऐसे डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट इन्वॉल्व अ लॉक इन पीरियड। ये जो डिपॉजिट होते हैं किसी खास पीरियड के लिए क्या होते हैं, लॉक होता है। Component of money supply. Component of money supply. Number one, currency with the people. Currency with the people. किसी भी इकोनॉमी में जो लोग हैं और उनके पास जो करेंसी है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। और लोगों के द्वारा किसी इकोनॉमी में जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। एंड नंबर थर्ड इज अदर डिपॉजिट्स। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। नंबर वन, currency with the people, demand deposit with commercial banks and other deposit. Next is supplier of money in India. इंडिया में मनी सप्लायर कौन कौन है? नंबर वन, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पहला है। नंबर टू, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट फॉर्म RBI। एंड नंबर थर्ड, द कमर्शियल बैंक and commercial bank like State Bank of India, Punjab National Bank, HDFC, ICI. These are the what? These are the commercial bank. But central bank is only one, and that is the bank of bank. जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों का बैंक है, उसको हम लोग एपेक्स बैंक भी बोलते हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू।